And this is me Anmol Zahra. So today I am going to start another chapter which is the chapter 11 बायोएनर्जेटिक्स। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बायोएनर्जेटिक्स के सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। ठीक है, यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली बायोएनर्जेटिक क्या है, उसकी डेफिनेशन जो वो हम डिस्कस करेंगे कि बायोएनर्जेटिक बेसिकली जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। उसके अलावा बायोएनर्जेटिक जो चैप्टर है उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट्स हैं इस चैप्टर में, अबाउट बोर्ड एग्जाम्स एंड अबाउट एंट्री टेस्ट। तो हम बायोएनर्जेटिक का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन बायोएनर्जेटिक्स की जो हमारी जो सिन बुक्स में लिखी हुई है वो है कि बायोएनर्जी इज़ द स्टडी अबाउट द कैप्चरिंग conversion of one energy form to another। ठीक है, and utilize it in different metabolic रिएक्शंस। ठीक है, तो बायोएनर्जेटिक बेसिकली जो बायोएनर्जेटिक का जो टॉपिक है वो एनर्जी से, यानी बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी। बेसिकली जो लाइफ में यानी ज़िंदगी के लिए जो भी एनर्जी की नीड होती है, किस तरह से नीड होती है, किस तरह से वो एनर्जी, क्योंकि ये ला है एनर्जी इज़ नेदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉय बट कन्वर्ट। ठीक है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती ना ही ख़त्म हो सकती है। तो इसमें हम ये करेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स में हम लोग प्रोडक्शन या ख़त्म होने की बात नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ किस तरह से वो एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और किस तरह से जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंस जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, यानी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में किस तरह से यूज़ होती है। तो इस चैप्टर 11 का पर्पज़ ये है कि बायो लाइफ में एनर्जी जो है वो किस तरह से जो है वो यूज़ होती है, किस तरह से रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सिंपली डेफिनेशन इज द कैप्चरिंग, हम लोग मतलब कैप्चर करते हैं एनर्जी को कैप्चर करना। ठीक है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना, क्योंकि एक फॉर्म से एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, कन्वर्जिंग होती है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और उसके बाद जो है वो यूटिलाइज होती है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। अब इस चैप्टर में जो है वो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइटिंग है वो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, यानी ये चैप्टर पूरा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो दूसरे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर भी जो है वो एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो बायोएनर्जेटिक्स है वो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है, यानी प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो है वो एनर्जी किस तरह से कैप्चर, किस तरह से कन्वर्ट होती है और किस तरह से यूटिलाइज होती है। तो ये पूरे प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जो है वो सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखी कि डेफिनेशन जो है बायोएनर्जेटिक की क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बायोएनर्जेटिक्स जो है वो ऐसा रिलेशन है जो कि थर्मोडायनामिक्स लॉ को ओबे करता है। अब थर्मोडायनामिक्स लॉ जो है वो क्या बोलता है, थर्मोडायनामिक लॉ को ओबे करता है। ये बायोएनर्जी क्यों ओबे करता है, क्योंकि थर्मोडायनामिक लॉ जो है वो कहता है कि एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही ख़त्म हो सकती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती रहती है। इस वजह से जो है वो इसकी डेफिनेशन में ये बताया हुआ है कैप्चरिंग। इसका मतलब कैप्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि लाइफ जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है एनर्जी ऑलरेडी मौजूद हो रही है लेकिन लाइफ उसको किस तरह से कैप्चर कर रही है। एंड देन कन्वर्जन, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर किस तरह से यूटिलाइज यानी यूज़ हो रही है। तो इस वजह से ये जो है थर्मोडायनामिक्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, अब जो दो तरह के जो है वो एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, एक ऑटो मौजूद होते हैं, एक हेटेरो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जो है वो लाइफ की बहुत मतलब एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑटो वो होते हैं जो अपना खाना फूड वगैरह जो है वो
खुद जो है वो तैयार करते हैं, दूसरे जो है वो किसी और से जो है वो यूज़ करते हैं, हैज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं। यानी ये फूड जो है वो आगे जाकर एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है ये, ठीक है, एनर्जी ही है। यानी एक चीज़ जो है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस नहीं कर रही, कैप्चर कर रही है, ठीक है, दूसरी जो है वो क्या कर रही है, दूसरी उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रही है। यानी ऑटो हम प्लांट्स को जो है वो कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो जो एनर्जी कैप्चर वगैरह करते हैं, तो उस प्लांट्स के ज़रिए ही जो है वो एनर्जी हेटेरोट्रॉफ जो है वो उससे कैप्चर करके उससे लेते हैं, एंड देन जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं फॉर डिफरेंट जो है वो प्रोसेस में, अपने जो लाइफ के डिफरेंट जो प्रोसेस है उनमें जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके अलावा जो मेन जो एनर्जी मौजूद होती है, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट, उसके अंदर जो एनर्जी करेंसी जो होती है वो एटीपी होती है। एटीपी बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो, मतलब एक एनर्जी का फॉर्म जो हम बोलें वो है, एज अ एनर्जी जो है हम लोग यूज़ करते हैं एटीपी। यानी जितनी भी एनर्जीज हमारे अंदर मौजूद है वो एटीपी की फॉर्म में जो है मौजूद है। ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो आगे जाके डिफरेंट प्रोसेस को जो है वो एनर्जी देता है, ठीक है। अब ये एटीपी जो है वो किस तरह से बनती है, ये भी एक प्रोसेस है, उसमें हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि एटीपी जो है किस तरह से प्रोड्यूस होती है। एटीपी का रोल जो है वो क्या होता है, एटीपी का रोल जो है एज अ मेडिएटर होता है, ठीक है। इसको हैज़ अ एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी जब ये प्रोड्यूस होती है तो ये डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फंक्शंस में जो है वो यूज़ होती है। इस वजह से अगर ये होगी तो लाइफ के फंक्शंस जो है मौजूद होंगे, अदरवाइज़ जो है लाइफ के फंक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस फॉर्म में जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है एनर्जी जो है मौजूद होती है। दूसरे फॉर्म भी होते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। इसको हैज़ अ मेडिएटर यूज़ किया जाता है, यानी एटीपी हैज़ अ मेडिएटर यूज़ होती है। इसका मतलब ये है कि ये एटीपी एज अ मेडिएटर एक्ट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये एनर्जी को जो है वो रिसीव करता है, एनर्जी को एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में, ठीक है। यानी एक रिएक्शन से एटीपी जो है वो एनर्जी रिसीव करेगा, दूसरे रिएक्शन में जो है वो उसे ट्रांसफ़र करेगा, यानी एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, देन एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। इस तरह से जो है वो इसके रिएक्शंस जो है वो कल चलते रहते हैं। अब ये एटीपी जो है डिफरेंट फॉर्म में जो है वर्क करता है, यानी ना सिर्फ ये सेल के अंदर वर्क करता है बल्कि सेल के बाहर भी जो है वो काम करता है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वजह से इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये ऑफ द बॉडी कहते हैं, लिविंग बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर भी काम कर सकता है, सेल के बाहर भी जो है काम कर सकता है। ओवरऑल ये जो बायो लाइफ है, लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट इसके रोल होते हैं। एज अ मेडिएटर वर्क करता है, एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में जो है वो कैपेबल होता है एनर्जी को जो है वो रिसीविंग में, डिफरेंट प्रोसेस करवाता है। जिस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो गई, ये भी जो है वो एटीपी की मदद से होती है। उसके अलावा दूसरे जो है सेलुलर मटीरियल्स वगैरह जो है उनकी सिंथेसाइज वगैरह जो होती है, ये सारे जो है प्रोसेस के अलावा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनकी फॉर्मेशन के लिए भी जो, मतलब उनमें भी जो है ये चीज़ें जो है मौजूद हैं, इनकी सिंथेसिस के लिए भी जो है वो ज़रूरी होती है। और दो तरह के, मतलब ये एक्सर्गोनिक भी होता है, यानी सेल के जो है वो आउट भी होता है, और एंडर गोनिक भी जो है मौजूद होता है, ठीक है। यानी ये डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। यानी एंडरगोनिक भी होता है, एक्सर्गोनिक भी जो है वो ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। कौन? एटीपी, ठीक है। यानी प्रोटीन हो गए, प्रोटीन की फॉर्मेशन वगैरह होती है, लिपिड होता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन दी, कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होती है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एनारोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसमें भी जो है वो एटीपी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है या इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से होती है, वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जो है वो मौजूद है लिविंग बॉडी के अंदर। अब जो हमारे अंदर जो एनर्जी जो है वो कन्वर्जन होती है, एनर्जी जो है बनती है, मतलब कन्वर्जन जो होती है वो दो प्रोसेस के ज़रिए होती है। अब जो एक रिस्पायरेशन होता है,
ठीक है। और दूसरा जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, लाइक एल्गी के अंदर जो है वो बोलते हो जाए, कुछ जो है बैक्टीरियाज जो होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनके अंदर भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो प्लांट एंड एनिमल्स का है, सो दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर जहाँ पर जो है वो सिर्फ हम बोलेंगे, और रेस्पिरेशन जो है वो दोनों के अंदर जो है मौजूद होती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो है कहाँ पर होती है, रेस्पिरेशन जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन होती है जो कि फुल डे होती है, यानी हम लोग जो है वो नॉर्मली हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट करते हैं, ठीक है, और जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। उसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह जो मौजूद हैं वो ऑल टाइम जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस ये होता है कि दिन के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये लेते हैं, ठीक है, और रात के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के टाइम होता है और रेस्पिरेशन भी होती है, दोनों प्रोसेस जो है होते हैं, लेकिन रात के टाइम पे इनके पास सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। इस वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। इस वजह से ही कहते हैं कि रात के टाइम पर जो है ना वो दरख्त के करीब जो है वो बैठना नहीं चाहिए, कोई जिन बूत वगैरह नहीं होते। ये इसका पर्पज़ ये है कि रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर वो ऑफ होता है, ठीक है, वो बंद होता है। इस वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन जो है वो मौजूद होती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है लेते हैं। दिन के टाइम इनके अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं, तो एक तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए ज़रूरी होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये प्रोसेस जो है इनके अंदर होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, ये एक डिटेल प्रोसेस है। ये जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके स्टेप्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये सारा जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट द बायो एनर्जेटिक्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको एंटीना कॉम्प्लेक्स वगैरह के बारे में बताऊँगी, थोड़ा क्लोरोप्लास्ट के अंदर बारे में बताऊँगी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और किस तरह से जो है वो उसके अंदर प्रोसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। सो होपफुली यू लाइक इट। Thank you. Allah Hafiz.